लखनऊ से खबर, जहां पर पैसे हड़पने के बाद में आरटीओ के बाबुओं की दबंगई की बात आपको दिखाते हैं। पीड़ित को लगातार आरटीओ के बाबू किस तौर पर धमकी दे रहे हैं। परेशान पीड़ित कह रहा है कि अब उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो आत्महत्या कर लेगा। परेशान पीड़ित के मुताबिक मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है और अब वो शख्स आरटीओ के जुड़े हुए आरटीओ से मुताल्लिक बाबुओं को अपनी जान का खतरा बता रहा है। इसके मुताबिक 3 बाबुओं ने परमिट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए। लखनऊ टेम्पो एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी रुपए जमा कराए गए। परमिट के नाम पर 42 लाख रुपए जमा कराए गए थे। मामले की जानकारी होने पर तीनों को निलंबित कर दिया गया। परिवहन मंत्री ने मामले का संज्ञान लिया था और इसमें निलंबन की बात कही थी। कुछ समय बाद ही तीनों नौकरी से वापस बहाल कर दिए गए और अब ऐसे में पीड़ित एक बार फिर से भटक रहा। संदीप खेर हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए। संदीप, क्या है ये पूरी खबर और जरा स्पष्ट कीजिए दर्शकों के लिए, और अब क्या हो रहा है? बिल्कुल जब्बार, देखिए आपको बताते हैं, इसमें 2013 का ये मामला था जब टेम्पो परमिट के लिए आरटीओ में एक योजना निकाली गई थी और साफ तौर पर उस समय ये लोग वहां पर अधिकारी थे और इन्होंने वहां पर जो टेम्पो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे कहा था कि राजस्व में सरकारी खजाने में पैसा जमा करना है, जिसको लेके उन लोगों ने इनसे पैसा जमा करवाया था और करीब 45 लाख रुपए से ज्यादा की जो रकम है वो इन्होंने कई लोगों से जमा करवाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद जब इसमें धन उगाही का मामला सामने आया था तो जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने इन जो तीनों अधिकारी हैं तीनों को निलंबित कर दिया था। इन पर जांच भी बिठाई गई थी और उसके बाद में ये लोग वापस नौकरी से बहाल हो गए थे। हालांकि जब पीड़ित ने इनसे बात करने की कोशिश करी, अपने पैसे मांगने की कोशिश करी, तो इनका साफ तौर पे कहना यह था कि जब हम लोग नौकरी से बहाल हो जाएंगे तो हम आपका पैसा जो है वो वापस कर देंगे। लेकिन तब से लेकर जो पीड़ित है वो आज तक भटक रहा है और साफ तौर पर उसका कहना यह है कि मैंने अपना घर गिरवी रख के, गहने गिरवी रखकर पैसे लिए थे, लेकिन ये लोग मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं और उल्टा मुझे ही मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा घोटाला था आरटीओ में जो समय पर खेला गया था और आज तक वो चल रहा है और इसको लेकर जो पीड़ित है वो लगातार न्याय की आस लगा रहा है और जो आरटीओ के अधिकारी हैं ये ना उनका फोन उठा रहे हैं, ना ही उनको किसी भी तरीके से रकम को वापस कर रहे हैं। शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए संदीप।